अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जिस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने में माँ बाप की कदर लोग कम समझते हैं। अगर वो एजुकेटेड हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगलों में अगर रहने लगते हैं तो भूल जाते हैं। देखिए, दिस इज द स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट में मैं बोलने जा रहा हूँ। वी शुड नेवर से दैट आवर पेरेंट्स आर वीक एंड ओल्ड। हमें कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स बहुत वीक हो चुके हैं, बहुत ओल्ड है। वॉट एवर वी आर स्टैंड हेयर, जो कुछ भी हम आज करें, वी आर वियरिंग सच ए ब्रांडेड नाइस क्लॉथ एंड वी आर यूजिंग नाइस ब्रांडेड पेन एंड वी आर यूजिंग एक्सपेंसिव मोबाइल। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, बढ़िया लिबास, बढ़िया मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट गिविंग प्रेफरेंस टू आवर पेरेंट्स। आज के माशरे में बंदा अपने माँ बाप की अहमियत समझ ही नहीं पा रहा है। अपने लिबास, अपने आयशो इश्क़ की जिंदगी, अपनी कामयाबी को बहुत बड़ा गोल समझता है। देखिए, कभी कभी व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिफिकल्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, जब हिंदुस्तान के डिफिकल्ट एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते होते हैं, देखिए सक्सेस आपको तभी भी नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा 24 पे 24 घंटा लगातार डेडिकेशन कर दीजिए, सैक्रिफाइस कर दीजिए, आपको सक्सेस और आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी इफ योर पेरेंट्स आर डिसिप्लिन विथ यू। इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, मैं आपसे शेयर करूंगा। आपकी 1% एफर्ट 99% आपके माँ बाप की दुआ पे गामजन हो जाएगी। अगर आप 1% आप किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेडिकेशन कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व उसमें नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक माँ बाप की और आपकी माँ अगर दुआ कर रही है, आपके बाप अगर दुआ कर दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं आपको, तो जान लीजिए आपकी सफलता, आपकी कामयाबी की कदम चूम रही है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू मच टू द पेरेंट्स। दुनिया का, देखिए, ये माँ इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी शर्माया है, इतनी बड़ी नेमत हमें गॉड दिया है, अल्लाह ताला ने दिया है, इसे हम आपको समझ नहीं पा रहे। दुनिया की किसी मंडी में माँ की मोहब्बत, देखिए ज़माने में हर माँ, हर औरत एक बच्चे को, दूसरे बच्चों को बेटा कह सकती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो माँ जो सीने से लगाने वाली ममता होती है, जो अपने दिल से अपने बच्चों को चाहती है, वो नेमत अगर एक मरतबा खोने के बाद आपको दुनिया के किसी मार्केट में नहीं मिलेगी। हम 24 घंटा देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप को, लेकिन वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स टुडे। वी आर वाचिंग द फेस एवरी डे, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सैक्रिफाइस ऑफ द पेरेंट्स एंड मदर एंड फादर। हम 24 घंटा उनको देख रहे हैं, फिर भी हम उनकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। आपको माँ बाप की अगर अहमियत समझनी हो तो आर्फन से पूछिए, अनाथ से पूछिए, यतीम जो हो वो माँ बाप की तारीफ बेहतर करेगा। वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट व्हेन वी सी डार्कनेस। हम एहसास करते हैं जब हम अंधकार देखते हैं और लाइट की। वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड व्हेन वी आर हंग्री। वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेड व्हेन वी स्लीप ऑन द फुटपाथ। ये चीज मानना पड़ेगा। दुनिया की किसी मार्केट में माँ जैसा दिल, माँ जैसी ममता मिल ही नहीं पाएगी यार, किसी भी। लाखों लोग, करोड़ों लोग, औरतें और लेडीज कहेंगी, बेटा हर कोई कहेगा, लेकिन सीने से लगाने वाली वो माँ आपको अगर नहीं रेस्पेक्ट आप दे रहे हैं तो आपको जान लीजिए। ये भी एक लोग कहते हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कि एक मरतबा अगर माँ बाप की मोहब्बत या माँ बाप आपकी दुनिया से चली गए तो फिर रेशम की तकिए पे भी आपको नींद नहीं आ पाएगी। इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी शर्माया। और मैं दुआ करता हूँ कि सभी लोगों से, और हमें आप सबसे ज़्यादा दुआ करना चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए हमें इतना ज़्यादा दुआ करना चाहिए कि हमारी माँ बाप की उम्र बहुत ही लंबी अल्लाह ताला बनाए। बहुत ही बड़ी शर्माया, बहुत बड़ी नेमत है। वी शुड रिस्पेक्ट टू मच टू द पेरेंट्स। हमें सबसे ज़्यादा माँ बाप की रिस्पेक्ट करना चाहिए। सफलता तभी हमारे कदमों के नीचे आएगी जब हमारे माँ बाप आपसे हमसे राजी रहेंगे। और पूरी दुनिया को आप राजी कर लीजिए, सफलता, बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर लीजिए, बड़ी बड़ी ऐशो-इशरत की बड़ी बड़ी बंगलों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, बड़ी लग्जरियस लाइफ आप जी लीजिए, लेकिन एक माँ बाप अगर आपसे राजी नहीं है तो आपको जिंदगी में वो मजा नहीं मिलेगा
जो एक झोपड़ी में रहने के बाद माँ बाप को रिस्पेक्ट देने के बाद मिलती है। तो दिस इज माई रिकमेंडेशन टू ऑल द पीपल ऑफ अक्रॉस द इंडिया एंड other countries also, that we should always try to give respect to the parents more than anything of the world. दुनिया की किसी भी चीज को उतना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए जितना कि हमें माँ बाप को देना चाहिए। सारे लोगों को रिस्पेक्ट, देखिए इंसान को ऑनर करना है, रिस्पेक्ट देना है, लेकिन जब माँ बाप की बात आ जाए तो टीचर से भी ज्यादा रिस्पेक्ट माँ बाप की है। हालांकि कहा जाता है पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर फॉर द चिल्ड्रेन। ये माँ बाप वाकई में बच्चों के सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सारी कामयाबी, सारी लग्जरियस लाइफ, सारा डेडिकेशन, सारा सेक्रीफाइस, सारी बड़ी बड़ी अकम्प्लिशमेंट, बड़ी बड़ी अचीवमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन अगर माँ आपसे कह रही है, कुछ भी चीज की डिमांड कर रही है, अगर हमसे पॉसिबल भी नहीं है तो स्टिल वी शुड स्टार्ट आवर जर्नी। अगर माँ हमसे कह रही है कि चांद लेके आओ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीबडी, बट we should start our journey at once without wasting our precious time. भले ही पॉसिबल नहीं है कि हम चांद नहीं ला पाएंगे, फिर भी हम अपनी जर्नी को शुरू कर दें। ये दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। ये माँ की अहमियत है, ये माँ बाप की अहमियत है। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं जहालत की वजह से, लग्जरियस लाइफ की वजह से नहीं समझ पा रहे। क्या लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं यार, 60 साल 70 साल 80 साल, उसके बाद लग्जरियस लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये ओवरऑल मैं मैसेज दूंगा। दिस इज माई मैसेज, दिस इज माई नॉट माई स्टेटमेंट, बट ये मेरा जुमला है कि सभी लोग से कि माँ बाप को जीते जी जितना ज़्यादा हो सके रिस्पेक्ट देने की कोशिश कीजिए, और तभी अचीवमेंट आपको मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे। और इसी पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। और इस चीज़ को आप इसमें मैं कह सकता हूँ आप इसको सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करेंगे और लाइक भी। अस्सलामु अलैकुम।